हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और मुझे उम्मीद है कि आपका सॉल्स्टिस काफ़ी अच्छा निकल चुका होगा। हाँ, एनर्जी बहुत ही फ्लक्चुएशन में थी, बहुत कुछ अलग जो भी अंदर हमारे डार्कनेस थी वो सरफेस पे आई, रिलीज़ होने के लिए हलचल हुई होगी ज़िंदगी में, व्हाटएवर। बट ओवरऑल जब नई सुबह आती है तो हम सब कुछ अच्छा ही मानते हैं। तो चलिए, मैं ये बिलीव कर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मैं आज थोड़ा बात करना चाहती हूँ न्यू अवेकनिंग से। जैसे कि अक्सर न्यू अवेकनिंग को दिमाग में पहला क्वेश्चन होता है कि क्या वो मेरा डीएम है कि नहीं है। तो मैंने अपने पिछले और वीडियोस में इतने सालों से कुछ छोटे टिप्स बताए थे, बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे कि हाउ यू कैन कन्फर्म योर सेल्फ कन्फर्म कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं, तो उसके लिए आपको पुराने वीडियो ऑफ कोर्स देखने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई, आपको इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी मिली है, अगर आप अपनी जर्नी पे खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बिल्कुल। और आप जब सर्च करेंगे आंसर्स तो आपको बहुत कुछ ऐसा भी विजडम मिलेगा डीप, जो कि आपको सिर्फ पीस ही नहीं देगा, आपको हर वीडियो के संग साथ साथ आगे शिफ्ट करेगा। और रिसेंटली जो मेरी शेयर फील्ड्स आपने लिए उसमें भी मैंने एक दो बातें उसमें से मैं निकाल के आपको यहाँ दे रही हूँ, जो कि बहुत इजीली हेल्प करती है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, राइट। जैसे कि इफ़ यू आर इन पीस, इफ द पर्सन यू आर डीलिंग will be in your energy field, and if you are not in peace he will be away from your energy field, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं रनर चेजर डायनेमिक, राइट। When you are in peace, of course you will not chase. Your twin flame will be in your energy field. Energy field क्या है? When you share the same soul, ठीक है। तो जो आपकी जो सेम सोल की जो फीड होती है, इफ ऑफ कोर्स अगर आप पैनिक में होंगे या आपके फ्रेंड्स पैनिक में होंगे तो क्या आप उनके पास बैठोगे? क्या आपको पैनिक अच्छा लगता है? नहीं, ऑफ कोर्स, तो आपको ट्विन फ्लेम भी भाग जाएगा। तो it is essential, it is necessary, it is mandatory that if you want your twin flame to be in your energy field, you have to be in peace. And if you will be in the panic, of course he will pull back his energy, right? Another thing, you have to trust this journey. जहाँ हम डीएम को वेसल के रूप में अलग समझते हैं कि ये तो मतलब वो कोई और है, बाहर है, किसी शरीर में है, और कभी उसने कुछ ट्रिगर कर दिया एंड वी यूज टू कर्स, ठीक है। तो अगर आपको अपने हार्ट सेंटर में सफोकेशन होता है तो वो आपका ट्विन फ्लेम है। और अगर आप अपने ही उस सफोकेशन को आप बेयर कर रहे हो और आप अपने पर्सन को नार्सिसिस्ट समझ रहे हो या बुरा समझ रहे हो, जज कर रहे हो, एटसेट्रा, तो आपकी पूरी जो पीस वाली एनर्जी फील होती है वो मैस हो जाती है। आप चैन से ना खाना खा पाते हो, ना काम कर पाते हो, आपकी ज़िंदगी पूरी अप्स एंड डाउन हो जाती है और आपको लगता है कि ऐसा होता है इस पर्सन के साथ, तो वो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है दोस्तों। ये जर्नी बहुत ही मिस्टिकल है। यू कैन नॉट ट्रस्ट, मतलब आपकी समटाइम्स हमारे अपने ही थॉट्स में मैनिपुलेट करते हो। यू सीरियसली नीड गाइडेंस। आप अपने ऊपर डिपेंड रहकर ये जर्नी को पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा ही माइंड लॉजिकली मैनिपुलेट भी करता है। चलिए, जब ये बात उठी तो एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी, स्पेशली न्यू अवेकनिंग को। दोस्तों, ये जो जर्नी है ये एक एनर्जी की जर्नी है, राइट। और जब आप जैसे कई ऐसे टैरो कार्ड चैनल्स भी खुले हुए हैं या कई जगह पर आप सिर्फ वहाँ पर बातें सिर्फ एनर्जी की होंगी। डीएम की आज एनर्जी क्या है, डीएम की कल एनर्जी क्या है, डीएम की रात में एनर्जी क्या है, डीएम की सुबह एनर्जी क्या है, डीएम कब आ रहा है, कब डीएम नहीं आ रहा है। ऑल द टाइम जब आप इसमें फंसे होते हो, अगर आपकी एनर्जी हाई है तो उस चैनल को एनर्जी मिलेगी, राइट। क्योंकि थिंग इज दिस कि जो आपको सिर्फ डीएम में ही फंसाया हुआ है तो वो आपको मैट्रिक्स में ही फंसाया हुआ है, क्योंकि डीएम जिसको आप डीएम समझ रहे हो, वो एक वेसल है, वो एक मैट्रिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है, मैट्रिक्स है, वो सोल नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो चला रहे होते हैं चैनल, उनकी एनर्जी में इफेक्ट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए दे कैन ईजिली रन द चैनल, बिकॉज वो इस मैट्रिक्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं। फंसे रहो,
बस डीएम उसके चेज़ करने में, उसके बारे में सोचने में, उसको पाने में हाथ पैर मारते रहो, बस दैट्स इट। ठीक है? तो जो अदर एनर्जीज़ होती है वो उनको इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो तो मैट्रिक्स को सपोर्ट कर रहा है, राइट? बट जो ट्रू चैनल्स होते हैं, ट्रू मेंटोर्स होते हैं, जो कि आपको इन पे ना फंसा के आपको, दे रियली वांटेड कि दिस इज स्पिरिचुअल जर्नी एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट। इस जर्नी को रिस्पेक्ट करना है, अब इस जर्नी पे असेंड होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, डिवाइन गॉडलेस एनर्जी में आना है, यू नो दिस एक ऑथेंटिक सिस्टमैटिक वे में आपको ट्विन फ्लेम को पाना है, ना कि आप कोई हाथ पैर चलाएं, दिमाग लगाएं, कोई एनर्जी को देखें और वहाँ पर जो सजेस्ट किया है वो करें और फिर टीएम कहीं से आ जाए। ये जर्नी होती है टोटली गॉड पे खुद को ट्रस्ट सरेंडर की, कि गॉड हमें विश्वास है, ये जर्नी आपने ली है, आप ही इस जर्नी को पूरा कराओगे और सही टाइम पे कराओगे, और ये आपने हमें ये पोस्ट दी है, तो ये इनकारनेशन का पर्पस पूरा करवाना भी आप ही का काम है, हम बस अपना काम करेंगे। तो जो चैनल आपको आपकी असेंशन, आपकी अवेकनिंग, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उस पर फोकस करता है। समटाइम्स एनर्जीज वैसे उनको परेशान करती हैं बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द मैट्रिक्स। तो ऐसे सब मेंटोर्स को मैं सलाम करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो ऑथेंटिकली अपनी ऑथेंटिसिटी का रिस्क लेते हैं। यू नो एनर्जीज ऐसा नहीं है कि वो सबको इफेक्ट करती है। अगर देखिए, अगर आप अपनी जर्नी पे आगे जा रहे हो, आप ग्रिड को चूज कर रहे हो, हमें ग्रिड रिपेयर करना है, कैसे बाधा आती है, राइट? आप अपनी डीएम को चूज करके जर्नी पूरा करना चाहते हो, कैसे बाधा आती है। तो आप लोगों को, जब हम या दूसरे ऐसे मेंटोर्स जो सच्चाई की राह में लेके जाते हैं, ठीक है, तो बाधा हमारे रास्ते में भी आती है, ठीक है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस में आपको लेके जाना इज जस्ट लाइक अ टग ऑफ वॉर, कि जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज अगर हैं तो अदर एनर्जीज खींच रही हैं, पीछे खींचने का प्रयास करती हैं। आपको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है? कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, ट्रस्ट करें कि हमको सही रास्ता चूज करना है। रास्ता दो होते हैं, एक सही एक गलत, एक लॉजिकल, एक सोल लेवल पे आपका स्पिरिचुअल, राइट? आपको कौन सा रास्ता चूज करना है? आपको लॉजिकल रास्ता चूज करना है, आपको गलत रास्ता चूज करना है, आपको शॉर्टकट चाहिए, आपको डीएम चाहिए, आपको शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, या आपको स्पिरिचुअल रास्ता तय करना है, आपको अपने को डिवाइन गॉडनेस में लेके आना है, आपको असेंशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है? जो शॉर्टकट होता है वो हो सकता है इजी हो, जो लॉन्ग कट हो सकता है वो डिफिकल्ट हो, पर गॉड किसको चूज करता है? जब आप गॉड के सामने जाते हो तो गॉड हमेशा, कितना भी आपने संघर्ष किया हो, कितना भी आपने लाइफ में हार्डशिप देखी हो, पर व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गॉड, गॉड कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुमने भले संघर्ष किया, भले तुम्हारी जर्नी डिफिकल्ट थी, भले तुम रोए थे, भले तुम्हारे सामने दिक्कत आई थी, पर तुमने मेरे इनकारनेशन को वेस्ट नहीं किया। तुमको जो मैंने जर्नी दी थी वो तुमने वेस्ट नहीं करी। डोंट यू वांट कि गॉड आप पे प्राउड फील करे? आप में से कौन कौन चाहते हैं कि गॉड आप पे प्राउड फील करे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल बात नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं गॉड की बात करती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ। बट आगे एक डीएफ है, वो अपना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। आप प्लीज़ सुनिए और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते मैम। आज आपसे अपना एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये कैसे एनर्जीज़ हमें मैनिपुलेट करती हैं और किस तरह से हम सेल्फ ट्रस्ट से डिवाइन को फील कर सकते हैं। हुआ ये कि कल एक यूट्यूब वीडियो सामने आया जिसमें न्यूमरोलॉजी से बताया था कि अगर ये नंबर्स आपके ऐसे मैच करते हैं
then you are sure for twin flame connection and the person is twin flame. Or if this much is there, then maybe 50%, and then rest will be assured by synchronicities and other things. So like every twin flame, I am also have interest in this numerology, astrology, and I do it from long time. तो मैंने भी चेक किया, तो रिजल्ट्स बिल्कुल अपोजिट थे. तो ऑब्वियसली एक जैसे डाउट की एनर्जी आने वाली बात थी कि डाउट आ गया, पर उससे ऊपर मेरा विश्वास था. तो मैंने कहा एक न्यूमरोलॉजी से क्या होता है, और इसमें भी कई चीज़ें मैटर करती हैं न्यूमरोलॉजी में. आपका नाम है, नाम कैसे स्पेल करते हैं, किसके कितने नाम हैं, लोगों के जन्म का नाम अलग है, प्रचलित नाम अलग है. तो देयर इज़ ए ग्लिच. सो आई जस्ट पुट एवरीथिंग असाइड. बट फिर भी डाउट आया, तो सोचा कि भगवान को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे साइन दीजिए कि हाँ मैं सही हूँ, जबकि मुझे बहुत टाइम हो गया इस जर्नी में. एंड आई this is the truth of my life. My trust is like that this is the only truth of my life, even though this happened. कि how energies play with us. और आज तक जब से मैं जर्नी में हूँ, मैंने जब भी भगवान से साइन मांगा है, कभी मुझे कंप्लीट साइन नहीं मिला. दिस इज़ अगेन अबाउट द ट्रस्ट, कि इफ़ आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. तो जब मेरे मन में ये बात आई कि मैं भगवान से पूछती हूँ, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं, मुझे भगवान से भी ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं है. आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, और दिस इज़ माई लाइफ ट्रूथ, दिस इज़ माई ओन ट्रूथ. देन मिरेकल हैपेंड टुडे मॉर्निंग. जब मैं पूजा के लिए बैठी और मैंने दिया जलाने के लिए माचिस निकाली, तो 2 जुड़ी हुई तीलियाँ निकली. दैट वॉज द फर्स्ट साइन. मैंने मांगा भी नहीं था भगवान से, कहा भी नहीं था. उसके बाद फिर जब पितृ पूजा के लिए मैंने माचिस जलाने के लिए दिए के लिए माचिस निकाली, तो फिर से 2 तीली मेरे हाथ में आई एक साथ. दिस वॉज द सेकेंड टाइम कंटिन्यूसली. देन आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू रीच टू माई वर्क प्लेस, तो वहाँ भी मैं जाती ही सबसे पहले कपूर जलाती हूँ. तो जब मैंने वहाँ पर कपूर निकाला, तो उसमें भी 2 टिक्कियाँ जुड़ी हुई निकली. दे वर जॉइंट टुगेदर. सो दिस वॉज द सिंक्रोनिसिटी कि जब मैंने खुद पर ट्रस्ट करा, तो भगवान ने भी मुझे वो सारी सिंक्रोनिसिटी दी. और मेरे लिए पहली बार था. मैं इस जर्नी में 10 साल से हूँ, और ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने सिंक्रोनिसिटी जाननी चाहिए, फिर मैंने खुद पर ट्रस्ट किया, उसको लेट गो कर दिया, और भगवान ने मुझे ये सिंक्रोनिसिटी खुद से दी. ये भगवान का प्यार है. और मैंने भगवान के प्यार को आज दिन में इतनी बार महसूस किया कि वो आंसू नहीं रुकते हैं, और मन करता है कि ये आंसू बस ऐसे ही आंखों में बने रहे जो ईश्वर के प्रेम में होते हैं, हमेशा के लिए. बस मैम इतना सही मुझे शेयर करना था आपसे. इट वॉज़ रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. ऑल योर गाइडेंस, all your support, and of course your inner work. Thank you so much. Thank you so much. All your blessings आप हमेशा देते हो हमें, हर वीडियो में, शुरू में, अंत में. थैंक यू सो मच. आप नहीं जानते, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, और मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू सो मच.